सदस्यगण, अब प्रश्नकाल समाप्त होता है। जी माननीय मुख्यमंत्री जी कुछ कह रहे। ठीक है, बलराम जी होगी बात होगी, बैठिए आप। बलराम जी होगी। जी मुख्यमंत्री। माननीय अध्यक्ष जी, विपक्ष द्वारा आज सरकार के प्रति अविश्वास प्रस्ताव वो लेकर के आ रहे हैं। मैं इसके विषय में कुछ बात आपके ध्यान में लगाना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं जानता हूं कि यह परंपरा के अनुरूप नहीं है, फिर भी बात बहुत गंभीर है और इसे चर्चा की शुरुआत से पहले रखने का मेरे पास समुचित कारण भी है। मैं इसीलिए आपके समक्ष खड़ा हुआ हूं। माननीय अध्यक्ष जी, कल का दिन इस महान सदन के लिए बहुत ही साधारण दिन नहीं था। माननीय अध्यक्ष जी, कल इस महान सदन में 12:20 से 12:35 तक जो भी घटा है, हरियाणा प्रदेश के जन जन ने उसको देखा है, सुना है। वह कोई साधारण संवाद नहीं था। माननीय अध्यक्ष जी, मैंने हमारे विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा का स्वागत किया और आदरणीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने भी भावपूर्ण ढंग से कहा कि आज तक मैंने कभी नहीं देखा कि किसी विपक्ष के नेता का इस प्रकार स्वागत हुआ हो। उन्होंने अपने वक्तव्य के अंत में हमसे यह भी अपेक्षा की थी, माननीय अध्यक्ष जी, जब हुड्डा साहब ने कहा कि विपक्ष की आवाज को दबाएंगे नहीं। हुड्डा साहब को हमने कहा कि हम नहीं ऐसा, क्योंकि लोकतंत्र है, इसमें किसी की आवाज दबाने का कोई सवाल नहीं है। हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार है। यह सही भी था माननीय अध्यक्ष जी, क्योंकि यह स्वस्थ लोकतंत्र की ही निशानी है। माननीय विपक्ष के नेता ने कहा कि राजनीति में मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं होने चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी, हुड्डा साहब, आपके और हमारे बीच में जो भावपूर्ण संवाद से हरियाणा की जनता के मन में इस महान सदन के रचनात्मक भविष्य को लेकर के एक बड़ा सुखद संदेश गया था। जनता को लगा कि हम सब पूरे मन के साथ उनके हितों से मिलकर के काम करेंगे। परंतु माननीय अध्यक्ष जी, अफसोस इस बात का है कि 2 घंटे भी नहीं बीते, विपक्ष के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। माननीय अध्यक्ष जी, मुझे तो यह विश्वास ही नहीं हुआ कि एक अच्छी शुरुआत हुई और उसके बाद अविश्वास प्रस्ताव आ गया। माननीय अध्यक्ष जी, इसलिए मैंने अविश्वास प्रस्ताव के नोटिस को ध्यान से पढ़ा। मैंने नोटिस मंगवाया तुरंत माननीय अध्यक्ष जी, मैंने उसको पढ़ा भी। पढ़ा तो मैंने देखा उसके ऊपर हमारे विपक्ष के नेता के साइन नहीं है। मैंने सोचा कि मेरी नजदीक की नजर नहीं है। मैंने ऐनक को साफ किया माननीय अध्यक्ष जी, और साफ करके मैंने फिर देखा, परंतु हमारे विपक्ष के नेता के साइन ही नहीं है उसके ऊपर। नहीं, देखिए, या तो हमारे विपक्ष के नेता अभी भी अपने आप को विपक्ष का नेता ही नहीं मान रहे,
अध्यक्ष जी नई प्रथा चला रहे। माननीय अध्यक्ष जी, एक मिनट, कोई भी 18 एक मिनट, आप बात उठाओगे। माननीय अध्यक्ष जी, किसने साइन किया, नहीं किसने साइन किया, मुझे अननेसेसरी बातें करना। एक शेर याद आ रहा है, मुझे एक शेर याद आ रहा है, लाओ तो कत्लनामा मेरा, लाओ तो कत्लनामा मेरा, मैं भी देख लूं किस किस की मोहर है, सरे मजर लगी हुई है। माननीय अध्यक्ष जी, मैंने इस प्रस्ताव पर हुए हस्ताक्षरों को ध्यान से देखा, किस किस के साइन हुए, किस किस की मोहर लगी हुई है, मैंने पूरा ध्यान से देखा। मुझे उसमें हुड्डा साहब के कहीं भी हस्ताक्षर दिखाई नहीं दिए। माननीय अध्यक्ष जी, एक मिनट, अरे एक मिनट बैठते जाओ, ये विषय नहीं है। एलओपी के लीडर ऑफ ऑपोजिशन, या तो आप लीडर नहीं मानते, या तो आप लीडर नहीं मान रहे, बोल रहे हैं माननीय अध्यक्ष जी, अपनी बात नहीं, कोई बात। माननीय अध्यक्ष जी, ठीक है, माननीय अध्यक्ष जी, हमारे सीनियर लीडर वीर साहब ने उनके स्वागत में एक शेर भी पढ़ा था, माननीय अध्यक्ष जी, उनका स्वागत किया था। और हमारे वीर साहब, क्योंकि जब उनके मन में आता है कि 1 साल के लंबे अंतराल के बाद हमें विपक्ष का नेता मिला, तो उनके नहीं देखिए, इनके मन में कुछ भाव आया और इन्होंने उस शेर को पढ़ा। एक मिनट बात तो सुन लो जी। माननीय अध्यक्ष जी, इन्होंने उस शेर को पढ़ा, परंतु मुझे ऐसा लगा जो विज साहब ने शेर पढ़ा, इन्होंने उस बात को कहीं और ले गए, मेरे पास तथ्य भी हैं, उस बात को कहीं और ले गए। इन्होंने, मुझे ऐसा लगा कि कांग्रेस को हुड्डा पर यकीन नहीं था, कांग्रेस को हुड्डा पर यकीन नहीं था। माननीय अध्यक्ष जी,